आप देख रहे हैं सतलोक गुड न्यूज़। आज हम यहाँ पहुँचे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पर शादी के लिए अपना परिचय दे रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं। आइए इनसे पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जगदीश दास। कहाँ से आए हैं आप? किरना। जी, किरना से आपका यहाँ पर आना क्या कहलाता है? सर मैं तो अभी इसमें ये लिया हूँ, और एक ही चीज़ है कि इसमें आने से बहुत चीज़ों का सही मार्ग में चलना है। और जो हम लोग पहले जो कर रहे थे अपन ना, उसको छोड़ के जो यहाँ पे ऐसा है कि आने के बाद में बहुत चीज़ों का रास्ता जो है सही मिला हुआ है। वहाँ पहले मैं बहुत गलत ही रास्ता पे चला गया था। जो यहाँ आने में गुरुजी जो है एक ही रास्ता देता है कि यहाँ आकर के अपने को सही रास्ते में जाना है, लोगों को सही मार्ग दिखाना है और सही रास्ता में ले जाना है। जी, यहाँ पर आज क्या हो रहा है? यहाँ पे रामायणी हो रहा है। जी, रामायणी हो रहा है। रामायणी सम्मेलन के लिए तैयारी हो रहा है जी। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान अनुसार यहाँ पर अंतर्जातीय विवाह होता है। तो आइए कुछ भक्तों से और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लगभग कितने भक्तों की रामायणी परिचय सम्मेलन हो रही है। यहाँ पर कुछ बुक स्टॉल लगाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको अंदर की पूरी कवरेज देंगे आज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर नाश्ते कर रहे हैं और यहाँ पर चाय की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर विशाल सत्संग एवं नाम दीक्षा समारोह की भी बैनर लगी हुई है। अर्थात यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं, अगर उनसे कोई जुड़ना चाहते हैं तो वे उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा CD कैसेट के माध्यम से नाम दीक्षा भी दिलवाएंगे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वहाँ पर पार्किंग की भी सेवा लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर से गाड़ी आई हुई हैं। आइए हम अंदर चलते हैं जहाँ पर रामायणी के लिए जो युवा युवती हैं वो अपना परिचय दे रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर गेट को सजाया गया है देख लीजिए। यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ पर रामायणी के लिए अपना परिचय देने आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, भगत जी सच साहब। पहले तो मेरा नाम है केदार दास, वैसे केदार साहू लिखता हूँ। केदार दास, परमात्मा के चरणों में आने पर दास। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। जी, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, तो आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? यहाँ पे आज रामायणी सम्मेलन है, परिचय सम्मेलन है, परमात्मा का सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। जो नए उपदेशी भाई हैं उनको और दृढ़ता के लिए और इस सत भक्ति के लिए कार्यक्रम रखा गया है। जिस कार्यक्रम में हम समाज में किस प्रकार से सुधार ला रहे हैं? वैसे तो सरकारी संस्थाएं भी, सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के समाज सेवा सुधार का कार्य करते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी के नाम दीक्षा के बाद वो वक्त ऐसे हो जाता है कि ना चाहते हुए भी इस मार्ग को छोड़ नहीं पाता है। और सबसे पहली बात ये होती है कि नशा मुक्ति जो समाज सुधार का काम है, उसको चूँकि सरकार तो कर ही रही है, लेकिन इस मार्ग में आने के बाद निःशुल्क नाम दीक्षा के पश्चात स्वयं सभी जो भक्तजन हैं ऑटोमेटिक ही नशा से दूर और समाज में जो कुरीतियाँ ऑटोमेटिक ही उससे दूर हो जाते हैं। जी, अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप क्या दहेज लेंगे? नहीं, चूँकि तो मेरा इस मार्ग से पहले शादी हो चुका है, तो वो जगत के विचारों के हिसाब से शादी हुई थी। लेकिन इस मार्ग में आने के बाद मैं अपना और अपने परिवार वालों और चूँकि अपने मेरे बच्चों को भी भविष्य में बिना दहेज लिए और दिए बगैर शादी किया जाएगा हमारे। जी, समाज में दहेज ना लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो आप किस प्रकार से इस मार्ग पर आएँ और किस प्रकार से आप अपने जीवन में सुधार ला रहे हैं?
क्योंकि परमात्मा के ज्ञान तो मैं काफ़ी दिनों से सुनते आ रहा था, लेकिन जब तक समाज का ठोकर ना पड़े और जब तक कुछ कष्ट का समय ना हो, तब तक परमात्मा के ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करता। हम सामान्य तरीके से देखा जाए तो जब दुख की घड़ी होती है तभी हम ईश्वर को याद करते हैं, और जिनका जनजीवन सामान्यतः सुख सुविधा में चलता है वो इस बातों को स्वीकार नहीं करता है। मैं सभी जगत वालों को कहना चाहूँगा कि देखो, जब कहावत भी है कि दुख में सुखमन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब दुख में सुखमन सब करे तो दुख में सुखमन सब करे तो सुखी सुखी रहेगा संसार, कहना चाहिए। मेरी कहावत को भूलोगी तो जब का सभी लोगों का जीवन जब सुखी में चल रहा है तो लोग परमात्मा को याद नहीं कर पाते हैं। मैं सभी जग वालों को कहूँगा कि अब जब आपका सुख की घड़ी है तभी परमात्मा को याद कीजिए। अभी जो समय चल रहा है वो बहुत ही परमात्मा का ज्ञान का गोल्डन समय चल रहा है। आप जल्दी से नाम दीक्षा लेकर के अपने आप को कृतार्थ करें। जी, आप संत रामपाल जी महाराज के जो नियम हैं उस पर फॉलो कर रहे हैं। जी जी। तो हम आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे जी जी। कि आप संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं। जी जी। और यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेल तो हमारे घर वाले भी बहुत लोग अभी भी आज जेल में हैं, हमारे जान पहचान के रिश्तेदार भी। उनका जेल जाना और हमारे गुरुजी का जेल जाना ये अंतर होता है। लोगों को कहना होता है कि जेल में गुरुजी हैं, ठीक है, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जेल जाने का रीज़न क्या होता है, हम लोग मीडिया के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से इसको जानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि आज क्या जब प्रधानमंत्री जैसे लोग बिक जाते हैं, देश को बेचना चाहते हैं, तो फिर आम जन की क्या कह सकते हैं। जेल में ठीक बात है, लेकिन मीडिया से देखे हैं, पेपर से सुने हैं, लेकिन ये सच बात नहीं है। सच बात आप उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके साथ कभी समय बिता के आप देखिए कि उनका जेल जाने का जो कारण है वो समाज में सुधार के कारण है। महात्मा गांधी भी जेल में गए थे, कृष्ण जी तो जेल में ही पैदा हुए थे। इसका क्या मतलब वो कृष्ण जी भगवान नहीं हुए? महात्मा गांधी की देखो कितना बड़ा इस देश को आज़ाद करके गए। इस तरीके से देखें तो नज़रिया देखने का होता है भगत जी। लोग जो बोलते हैं घर बैठे कि गुरु जी जेल में है, वो भी सही जेल में है, लेकिन आप रीजन पे जाइए, घर पे बैठे बैठे आपको संसार नहीं दिख जाएगा। आप जिस मोबाइल पे देखें, जिस टीवी न्यूज़ पे देखें, वहाँ उसी जगह पे मैं कहना चाहूँगा जगत वालों कि आप रामपाल जी का सत्संग सुन के देखें, एक ही दिन देखें, एक ही बार उनका इंटरव्यू पढ़ के देखें, एक दिन के लिए देख के देखिए, आपको खुद सच पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोग एक मिनट में किसी को निर्णय कर देते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। अगर बुराई देखना चाहे तो स्वयं अपने पे बुराई देखना चाहिए भक्तों को, और सच्चाई देखना चाहे, सही चीज़ देखें तो और उससे शुरू करना चाहिए। हम लोग किसी जग वालों को एक मिनट में कह देते कि वो ऐसा है, वो वैसा है। अपने आप को झांक के देखें कि हम कैसे हैं, तब पता चलेगा गुरु जी जेल जाने का कारण क्या है। ये सच्चाई है गुरु जी का। अभी तक संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं वो बहुत से टीवी चैनलों में आते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्संग तो हम जगह जगह जाके भी सुनते हैं। गीता भागवत को हमारे बाप दादा के ज़माने से हम सुनते आए हैं, लेकिन कभी किसी ने क्या बताया कि हम लोग यहाँ पे गीता सुने थे, हमको ये लाभ हुआ, हमको पूर्ण मोक्ष मिला। कभी किसी ने बताया कि हम रामायण सुने, हमको यहाँ पे रामायण सुनने से हमको परमात्मा का स्वप्न में दर्शन हुआ। आज तक नहीं आया है। हम 100 साल से देखते सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये मार्ग ऐसा है गुरु जी का। आप एक दिन, मैं चैलेंज करता हूँ जग वालों को, आप एक दिन सत्संग को पूर्ण आत्मसम्मान के साथ सुन के देखिए, दृढ़ता के साथ कि क्या हो रहा है। उसके बाद आप मेरा नंबर रख लीजिए और मैं आपसे स्वयं आके मिलना चाहूँगा, बैठना, चर्चा बताना चाहूँगा। मेरा नंबर होता है 9827978855। व्हाट्सअप नंबर होता है मेरा 90394101 मैं आप जगत वालों को चैलेंज करता हूँ सेल्फ कि मैं उनके हर प्रश्नों को उत्तर मैं ही नहीं, परमात्मा देंगे मेरे माध्यम से। सत्संग के साथ आके देखें, बैठे सुने तो पता चलेगा ज्ञान क्या चीज़ होती है। घर बैठे परमात्मा नहीं मिलते हैं। अगर नाच गा के डीजे में और सत्संग सुनकर मिल जाता तो कई भक्त कल्याण हो जाता है। हमारा इस मार्ग में आने के बाद और दृढ़ संकल्प होने के बाद इतना दृढ़ता से बोलने का कारण एकमात्र यही है कि ये सही मार्ग है, सही भक्ति है। कहीं पे गीता जी में, भागवत जी में कहीं पे वो नहीं लिखा है क्या, राधे, लेकिन हम कहते हैं कि कृष्ण का ज्ञान देने वाला, गीता का ज्ञान देने वाला राधे है, लेकिन कहीं भी कृष्ण जी है ज्ञान देने वाला, राधे का नाम कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी राधे राधे, इसी का किसी मोक्ष हुआ आज तक नहीं हुआ है। लेकिन लोग जानकर भी अनजान बैठे हुए हैं, कभी गीता भागवत को खोल के देखे नहीं है। कहते हैं गीता भागवत में ये लिखा है, वो लिखा है, कोई पढ़ा नहीं है आज तक। और जो पढ़े हैं वो सब जानते नहीं हैं, और जो बताते हैं वो गलत बताते हैं, इसीलिए हम भटक रहे हैं गुरुजी। यही कहना है मेरे को। जी, आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज को गलत समझते हैं और उनको कहते हैं कि जेल में हैं, और संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी इतना बड़ा कार्यक्रम करवाते हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं, मेरे कहने पे मत जाइए, आप खुद ही कैमरा घुमा के देखेंगे तो इतना बड़ा सत्संग चल रहा है, इतना बड़ा हॉल को परमात्मा की कृपा से हायर करके किया जा रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार के कोई लालच या प्रलोभन देके कोई नहीं आया है। ये रुपया पैसा वाला रैली नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा के ज्ञान की बात है। ज्ञान को समझ कर कोई आया है।
हम ये कहते हैं जगत वालों को, किसी की बातों में मत आओ, हमारी बात पे भी मत आओ, लेकिन आप घर बैठे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मोबाइल का ज़माना है, संचार का ज़माना है, टीवी न्यूज़ का ज़माना है, सही चीज़ों को देखो आप, है ना। ये ऐसा रैली नहीं है जो नेतागिरी 200-200 रुपये 500 रुपये देकर किसी को लाया गया हो। ये स्वयं चल कर आए हैं, अपने काज को छोड़ के आए हैं। कुछ तो बात होगी ही, इतने लोग अंधे नहीं हो सकते हैं। माना कि सब इतने सत्संग बैठे हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन सभी पढ़े लिखे नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कलेक्टर रेंज से प्रधानमंत्री रेंज तक लोग बैठे हुए हैं, परमात्मा का ज्ञान सुनकर स्वयं स्वीकार करके पहुँचे हैं, किसी को दबावपूर्वक लाया नहीं गया है। और ये मार्ग ही वैसी है, जब तक आपको ज्ञान ना हो तब तक आप चाहकर भी नाम दीक्षा नहीं ले सकते। यहाँ पे ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है। जब तक स्वयं चलकर आप नामदान केंद्र पर नहीं आते हैं तब तक दिया भी नहीं जाएगा। वहाँ भी एक बार आपको चेक किया जाता है कि आप कितने भक्ति को जानते हैं, कितना सत्संग सुने, कितना इस मार्ग में आपको ज्ञान है, उस आधार पे नाम दीक्षा दिया जाता है। यहाँ पे भीड़ बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप भक्ति करेंगे तभी नाम दीक्षा दिया जाएगा। ये जगत वाले गुरु जैसा विचार नहीं है कि सत्संग सुनते जाओ, भीड़ बढ़ाते जाओ, दान दीक्षा देते जाओ, दान पुण्य पेटी डालते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल आपको ही लाभ मिलेगा। आप भक्ति करते हो आपको लाभ मिलेगा, आप भक्ति नहीं करते आपको लाभ नहीं मिलेगा। और आपके भक्ति से आपके परिवार का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आपको बुखार है तो डॉक्टर की दवा आपको खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जितने उपदेशी भाई उनको ही स्वयं का कल्याण होता है। मेरे भक्ति करने से मेरे पिता को, ना माता को, ना बहनों को, किसी को कोई कल्याण नहीं होना है। ये सबको स्वयं का ही नाम दीक्षा लेने पर कल्याण होता है इस मार्ग में। सच्चा है जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज कुछ फॉलोअर्स और जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताराचंद साहू है। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम निगारबंद, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। क्या करने आए हैं आप यहाँ पर? भगत जी अपने गुरु जी के सेवा में आए हूँ, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम, हरियाणा में। जी, सेवा से आपको क्या लाभ मिलते हैं? भगत जी इससे क्या लाभ नहीं मिल रहा है ये पूछिए भगत जी। जी चलिए, इससे आपको क्या लाभ नहीं मिल रहा है? भगत जी सभी लाभ मिल रहा है भगत जी। अगर भगवान के दरबार में कोई कमी होता तो फिर काहे को आता भगत जी? फिर वो काहे को भगवान है और काहे का वो ज्ञान है भगत जी। यहाँ सभी किस्म के लाभ मिलते हैं भगत जी। जी, यहाँ पर आज क्या हो रहा है? यहाँ पर भगत जी भगत एवं भगत मती रमणी परिचय समारोह का आयोजन हो रहा है भगत जी। जी, इस रमणी परिचय सम्मेलन में आप समाज को किस प्रकार से सीख दे रहे हैं? भगत जी ये तो बहुत बढ़िया सीख है भगत जी। दहेज मुक्त विवाह है भगत जी, बिना कोई लेन देन के। यहाँ गुरुवारी के द्वारा भगत जी विवाह कराई जाती है। बहुत ही बढ़िया संदेश जा रहा भगत जी। यहाँ हर वर्ग के लोग इस रमेड़ी विवाह में शामिल होकर के ये जो रमेड़ी विवाह का कार्यक्रम ये संपन्न हो रहा भगत जी। यहाँ पर जो रमैणी के लिए जो परिचय दे रहे हैं, क्या उनका जब विवाह होगा तो किसी प्रकार का दहेज लेंगे? नहीं भगत जी। जी, क्या कारण है? ये ज्ञान ही ऐसा ही भगत जी, मालिक का संविधान है, उसका नियम है भगत जी। जैसे कि कोई खेल का नियम होता है, वैसी आध्यात्मिक मार्ग में ये भी एक नियम ही है कि भगवान के संविधान में भगत जी उसका मर्यादा है। जो उसका मर्यादा को उल्लंघन करेंगे भगत जी वो नाम रहित हो जाएगा। इस नाम से वो लोग उल्लंघन नहीं कर सकते अगर शिष्य है तो ये एक प्रकार का भक्ति मर्यादा ही है भगत जी। जी, यहाँ पर कितने ज़िले के जो भगत हैं उनको बुलाए गए हैं? यहाँ पर भगत जी संभागीय स्तर का है, जैसे कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत जांजगीर चांपा है, रायगढ़ है, कोरबा है, जिला मुंगेली है। इन सभी जिलाओं का यहाँ पर भगत एवं भगतमती रमणी विवाह के लिए नामांकन कराने के लिए आए हुए हैं भगत जी। जी, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं उनसे पता चला कि यहाँ पर जो बिलासपुर संभाग है उनके जितने भी भगत हैं वो यहाँ पर अपना परिचय देने के लिए आए हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ भक्तों से और जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से सेवा चल रहा है, और आइए इनसे जानते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं यहाँ पर उनका फार्म बना रहे हैं। यहाँ पर सभी ज़िले के जो सेवादार हैं वो यहाँ पर अपने अपने स्थान पर अपने जो है एरिया का जिला रायगढ़ के जो भी कोऑर्डिनेटर फार्म भर रहे हैं। यहाँ पर
अपने जिले का जो भी भक्त हैं उनका यहाँ पर फार्म भर रहे हैं। सारिमा दासी गंगली, इनके जो पिता है सुख सागर दास, 21 वर्ष इनकी उम्र है, BA आइए इनसे कुछ जानते हैं कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मनोज दास। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं बिलासपुर से हूँ। जी आप यहाँ पर यहीं से हैं, तो आप यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ सजातीय अंतर्जातीय परिचय सम्मेलन हो रहा है। जी इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से आप समाज को किस तरह से आप समाज में किस तरह सुधार ला रहे हैं? देखिए हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो समाज में सुधार के लिए कई अन्य योजनाएं जैसे सरकार बनाती है वो असफल है। हम इसलिए असफल बोलते हैं क्योंकि हमारा जो योजनाएं आती है उसका लाभ और निरंतर हम लोग उसका मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमारे जो गुरुजी जो शिक्षा दे रहे हैं हमको उसकी जानकारी है लेकिन हम फॉलो नहीं कर सक रहे हैं। लेकिन यहाँ हम भक्ति मार्ग में हमको फॉलो कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं निरंतर हम। और भारतवर्ष में पूरे वर्ल्ड लेवल में इनका ज्ञान अभी चल रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं वो बता रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के सभी नियमों को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वहाँ पर अपना परिचय दे रहे हैं जो कि अंतर्जातीय रमैणी होने हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज लोग बाग तो अपने हमारा जैसे कि हम भक्ति करते हैं उसको रामायणी बोलते हैं। जो विवाह है जो बिना दहेज के होता है शादी, बिना दहेज के शादी, और जो रूढ़िवादी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि आज के लोग बाग आदमी जब बेटी पैदा होती है तो आज के ये सोचते हैं कि हमको दहेज इकट्ठा करना वगैरह, और उसके दहेज के लिए आप बहुत चीज़ें हैं जो हम करते हैं जैसे गलत काम है पैसे के लिए। तो आज ये इस विवाह से लेके आदमी का जो सुविचार है वो भी सामने आता है और समाज में एक अच्छा प्रतीक है जिसको हमको मिलजुल के बढ़ चढ़ के और पूरे मैं तो कहता हूँ जितने भी हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं जो इस हिस्से को सामने लेके आए और हमारे जो गुरुजी हैं उनके मिशन में सपोर्ट करें। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर अंतर्जातीय विवाह होता है। तो यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज के कुछ जो रमैणी के लिए अपना परिचय दे रहे हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से वे अपना परिचय दे रहे हैं। बिलाईगढ़, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा से सन 2018 में इनको गुरुजी ने नाम दिया है और सतनाम भी इनको मिल चुका है। इनका टोकन क्रमांक 537 है। बहन ममता दासी सच माइक में थोड़ा पास लीजिए। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मेरा नाम ममता दासी है। मैं गांव मोहतरा जिला बलौदा बाजार से आई हुई हूँ और मेरे पिताजी का नाम है श्री प्रेमलाल दास, माताजी का नाम है श्री प्रीतमबाई दासी। मैं 12वीं पास कर चुकी हूँ और मेरी उम्र है 25 साल। हमारे घर में 5 सदस्य हैं और 4 जने ने नाम दीक्षा लिया, 1 जने ने नहीं लिया। सत साहेब जो नाम दीक्षा नहीं लिया वो कौन है आपके? मेरा भाई है, मेरे से छोटा है। छोटा है, चलिए मालिक की दया होगी तो शरण में ले लेंगे वो। हेलो इनका टोकन क्रमांक 527 है। इस बहन का नाम ममता दासी चौहान है। काफ़ी जल्दी था इनको, चली गई है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। टोकन क्रमांक 538 बहन प्रियंका सोनवानी। दिलदास इनका नाम है। भगवान दास इनके पिता है। 28 वर्ष इनकी उम्र है। शिक्षा बहुत अच्छी है इनकी, BCom, MCom, PG, DCA लेखाकार। और ये वार्ड नंबर 10 बिलासपुर रोड सारंगगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। प्रथम मंत्र सन 2013 में मिला है आपको। सतनाम भी मिल गया है इनको। 535 इनका टोकन क्रमांक है। भगत जी अपने बारे में बताइए आप। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मेरा नाम दिलदास है। मेरा पिताजी का नाम श्री भगवान दास,
मेरा पता है वार्ड नंबर 10, बिलासपुर रोड, सारंगगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। मेरा शिक्षा है बीकॉम, एमकॉम, पीजीडीसीए। पीजीडीसीए। आप मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं आप? जी क्या काम करते हैं आप? अकाउंटेंट का काम है। सैलरी बेस पे? सैलरी 12,000 मंथली? मंथली। फुल टाइम जॉब हो आपका? फुल टाइम जी। फुल टाइम है आपका? जी। घर में उपदेशी और कौन कौन है भगत जी? घर में 6 सदस्य हैं और सारे के सारे उपदेशी हैं। मालिक आपकी दया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। इस भगत जी के घर में 6 सदस्य हैं और 6 उपदेशी हैं। खुद सन 2013 में इन्होंने गुरु जी से नाम लिया है ना भगत जी? जी। सेवा करते हैं आप? जी। क्या सेवा करते हैं? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सेवादार हैं आप? जी। और वैसे प्रोजेक्टर सेवा, सत्संग सेवा सारे करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। फुल टाइम जॉब करते हैं ये, अकाउंटेंट के कार्य करते हैं और लगभग गुरु जी की सारी सेवाओं में इनका बराबर शिरकत है। ठीक बोल रहा हूँ भगत जी? जी। आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो भगत जी? जी समय निकालते हैं, फुल टाइम रहता है और छुट्टी भी लेते हैं। क्योंकि गुरु जी का संदेश ही है, इस काल के लोग में चाँव चाँव लाइफ टाइम चलता रहेगा, आपको समय निकाल के सेवा करना ही पड़ेगा। भगत जी ने उदाहरण है, एग्जाम्पल आपके सामने है, देख लीजिए। शिक्षा इनकी अच्छी है, सन 13 में इन्होंने नाम लिया है, पूरा परिवार उपदेशी है और लगातार सेवा में शिरकत भी करते हैं। इनका टोकन क्रमांक है 535। सेल्फ डिपेंडेंट भी है आप। सैलरी कितना बताया भगत जी आपने? 12,000 रुपये। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। भगत जी सन 2013 में आपने नाम लिया है, सार नाम का कोई प्रोसेस? नहीं भगत जी, अभी मालिक की दया नहीं हुई है। अच्छा, वो जेल सेवा में या आश्रम में या जंतर मंतर उस समय आप नहीं थे? हाँ उस टाइम नहीं था। जंतर मंतर में गए थे, मालिक की सेवा लगी थी। हाँ, जंतर मंतर में गए थे आप? जी। ठीक है। टोकन क्रमांक 535। बोलो सतगुरुदेव की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। टोकन क्रमांक 536। सत्संग भगत जी।